बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम किताबुल शिफा को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। फ़सल नंबर 9, नबी करीम की मोहब्बत व आखिरत के साथ फजीलत। इस बारे में सही हदीसें वारिद हुई हैं और आपको ये खसूसियत मरहमत फरमाई गई है कि मुसलमानों की ज़ुबानों पर आपका लक़ब हबीब खुदा जारी व सारी है। काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हमसे अबुल कासम बिन इब्राहीम अल ख़तीब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी संत के साथ हज़रत अबू सईद ख़िदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपने रब के सिवा किसी दूसरे को खलील बनाता तो ज़रूर मैं अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलील बनाता। दूसरी हदीस में है कि तुम्हारे ये साहब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के खलील हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तरीक़ से रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे साहिब को खलील बनाया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब यानी शमा रिसालत के बास परवाने एक जगह जमा थे और आपका इंतज़ार कर रहे थे कि आप तशरीफ़ ले आए। जब आप नज़दीक आए तो उनमें से एक ने कहा कि ये बात कितनी हैरत अंगेज़ है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया था। दूसरे ने कहा, ये उससे अजीब तो नहीं कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। एक और साहिब ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो एक कलमा और अल्लाह ताला की जानिब की रूह हैं। आखिर में एक ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को चुन लिया था तमाम इंसानों का बाप बनाने के लिए। इसी दौरान मैं फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नज़दीक आ पहुँचे। आपने फरमाया कि मैंने तुम्हारी गुफ्तगू सुन ली है और तुम्हारा ताज्जुब करना बजा है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह ताला के खलील हैं और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सरगोशी की, कलाम फरमाया। ये भी दुरुस्त है कि वाकई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूह अल्लाह हैं और ये हकीकत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने चुन लिया था। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला का हबीब हूँ और ये फ़ख्र के तौर पर नहीं कहता, और क़यामत के रोज़ लवा अलहम्द का उठाने वाला मैं हूँ और ये फ़ख्रिया नहीं कहता, और सबसे पहले शफ़ाअत करने वाला और जिसकी सबसे पहले शफ़ाअत कबूल होगी वो मैं हूँ और ये फ़ख्र के तौर पर नहीं कहता, और मैं वो हूँ जो सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएगा। बस अल्लाह ताला उसे मेरे लिए खोल देगा तो मैं उसमें दाखिल हो जाऊँगा और मेरे साथ गरीब मुसलमान होंगे, और ये फ़ख्रिया नहीं कहता, और मैं सारे अगलों और पिछलों से ज़्यादा इज़्ज़त वाला हूँ और ये फ़ख्र के तौर पर नहीं कहता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया है कि मैंने तुम्हें अपना खलील बनाया है और तौरात में तुम्हारे मुतालिक लिख दिया है कि तुम रहमान के हबीब हो। काज़ी अबू अल फ़ज़ल अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह तौफ़ीक़ इलाही से फरमाते हैं कि खिलत की तफसीर में इख्तलाफ है। बाज़ उलमा ने कहा है कि खलील वो है जो अल्लाह ताला की जानिब दूसरों से मुनक़ता हो जाने वाला है और दूसरों से कता करने और अल्लाह ताला से मोहब्बत रखने में किसी किस्म का इख्तिलाल ना हो। बाज़ उलमा कहते हैं कि खलील खिलत के लिए महसूस होता है और इस कौल को कितने ही उलमा ने इख्तियार किया है। बाज़ हज़रात का कौल यह है कि खिलत की असल अस्तफ़न चाहता है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसीलिए तो खलीलुल्लाह कहा गया है कि वो अल्लाह के लिए दोस्ती करते थे और अल्लाह के लिए दुश्मनी रखते थे, और अल्लाह ताला का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया ये है कि इनकी ख़ास मदद फरमाई गई और उन्हें बाद में आने वाले इंसानों का इमाम बनाया गया। एक कौल ये है कि खलील असल में ऐसे फ़कीर मुख्ताज को कहते हैं जिसका किसी से कोई ताल्लुक़ ना हो, और खिलत का ये लफ्ज़ हाजत से माखूज़ है। बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसलिए खलील कहा गया कि उन्होंने अपनी हाजत को अपनी रब ताला ही की जानिब मकसूद कर रखा था और सबसे मुनक़ता होकर उसी की जानिब लो लगाए हुए थे, और इस मुश्किल वक्त में भी आपने अपनी तवज्जो को किसी दूसरे की जानिब नहीं किया था, जबकि आपकी बारगाह में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए। हालांकि आपको मंजनीक में बिठाकर आग में फेंका जा रहा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या कोई हाजत है? फरमाया, हाजत तो है लेकिन आपसे नहीं। अबू बकर बिन फ़ोर्क रहमतुल्लाह ताला अलैह का कौल है कि खिलत से मुराद साफ़ शफ़ाफ दोस्ती है जो खालिस मोहब्बत का तकाज़ा करती है और वो राज़ो न्याज़ पर मबनी है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि मोहब्बत ही खिलत की असल है और इसका मायने मुराद का पूरा करना, नरमी के साथ मदद करना, रिफ़त देना और उसकी शफ़ाअत कबूल करना है, और ये बात अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इस इरशाद से वाज़ेह फरमाई है। तर्जुमा,
और यहूदी और नसरानी बोले कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं, तुम फरमा दो फिर तुम्हें क्यों तुम्हारे गुनाहों पर अजाब फरमाता है। महबूब के लिए ये वाजिब है कि मुहिब को उसके गुनाह पर न पकड़े, इसीलिए तो ये कहा है। और खिलत तो नबूवत से भी बढ़कर है, क्योंकि नबूवत में तो अदावत भी होती है, जैसा कि इरशाद खुदाबंदी है। तर्जुमा, तुम्हारी कुछ बीबियाँ और बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं तो उनसे एहतियात रखो। चूँकि खिलत के साथ अदावत का पाया जाना नामुमकिन है, तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खलील करार देना इस सबब से है कि इन दोनों हज़रात अलैहिस्सलाम ने खुदा की जानिब इनकता फरमाया, अपने तमाम हवाइज को उसी ज़ात बारी ताला के सुपुर्द करके दूसरों से मनक़ता हो गए और ज़ाहरी असबाबो वसाइल तक से मुँह फेर लिया। दूसरी वजह यह हो सकती है कि दोनों हज़रात अलैहिस्सलाम को वाफ़िर इख्तिसास और खफ़ी अल्ताफ़ मरहमत फरमा दिया गया था, जिसके बायस इसरार इलाहिया छुपे हुए गयूब और मार्फत खुदाबंदी से उनके कलूब लबरेज़ हो गए। तीसरी वजह यह हो सकती है कि इन दोनों हज़रात अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने लिए चुन लिया था और इनके दिलों को माँ सिवा की मोहब्बत से इस कदर खाली कर दिया था कि उनके कलूब में खुदा की मोहब्बत के सिवा और किसी की मोहब्बत के लिए गुंजाइश ही बाकी नहीं रह गई थी। इसी वजह से बाज़ उलमा ने कहा है कि खलील वो होता है जिसके दिल में खुदा के सिवा किसी की मोहब्बत के लिए कोई गुंजाइश न रहे। उन हज़रात के दावे की दलील वो फरमान रिसालत है जिसमें आपने फरमाया है, अगर मैं खुदा के सिवा किसी को खलील पकड़ता तो वो जनाब अबू बकर होते रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, लेकिन दूसरों के साथ तो इस्लामी अखुवत है। ज़ाहरी उलमा और अहले दिल हज़रात सूफ़िया कराम का इस अमर में इख्तलाफ है कि खिलत व मोहब्बत में से किसका मर्तबा ज़्यादा है। बाज़ उलमा ने तो दोनों को एक ही दर्जे में रखा है, यानी वो उन्हें बराबर करार देते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि जो हबीब होगा वो खलील भी होगा और जो खलील होगा वो हबीब भी होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खिलत के साथ और सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मोहब्बत के साथ मखसूस फरमाया है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि खिलत का दर्जा ज़्यादा बुलंद है और इस फरमान रिसालत से दलील पकड़ते हैं कि लो कुन्तु मुत्ताखिज़न खलीलन लत्ताखज़तु अबा बकरिन खलीलन, बस अल्लाह ताला के सिवा उन्होंने किसी को खलील तो ना बनाया, लेकिन सईदा फ़ातिमा, उनके दोनों साहबजादों और हज़रत उसामा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम वग़ैरह पर मोहब्बत का इतलाक़ फरमाया है। अक्सर बुज़ुर्गान ने फरमाया है कि खिलत से मोहब्बत का दर्जा ज़्यादा बुलंद है, क्योंकि हबीब होने के सबब सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बुलंद है, हालांकि वो खलील हैं। मोहब्बत की असल ऐसा मिलान तबा है कि मिजाज यार व रज़ाए यार के आगे सर तस्लीम खम कर दे, लेकिन ये उसी के हक़ में सादिक आएगी जिसकी जानिब मिलान हो और मुवाफ़क़त पाई जाए, और ऐसा करना मखलूक का काम है, क्योंकि खालिक की ज़ात आराज से पाक है। बस उसका अपने बंदे से मोहब्बत करना ये है कि सादत मंदी के कामों पर उसे कायम कर देता है, बुराइयों से उसकी हिफाजत करता है, नेकियों की तौफीक बख्शता है, अपने कुर्ब के असबाब उसके लिए मुहैया कर देता है और उस पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। मोहब्बत की इंतहा ये है कि उसके दिल से पर्दे हटा देता है, यहाँ तक कि वो उसे अपने दिल से देखने लगता है और चश्मे बसीरत के साथ उसकी जानिब देखता है। बस उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसा कि हदीस कुदसी में आया है कि जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे सुनता है, और उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे देखता है, और उसकी ज़ुबान बन जाता हूँ जिसके साथ बोलता है। इस हदीस से मासवा इसके और कुछ समझ में नहीं आता कि ऐसा बंदा सिर्फ़ एक खुदा का होकर मखलूक से इनकता कर लेता है और गैर अल्लाह से मुंह फेर लेता है। बस उसका दिल अल्लाह ताला की जलवागाह बनने के लिए साफ़ होता है और उसकी जुमला हरकत खालिस अल्लाह ताला के लिए होती हैं, जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खल्क़ कुरान था, क्योंकि जिससे वो राज़ी होता उससे आप भी राज़ी, और जिससे वो नाराज़ होता उससे आप भी नाराज़ हो जाते थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाज़ हज़रात ने इस मुकाम को खिलत के साथ ताबीर किया है। मसलन बस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खिलत की इंतहा और मोहब्बत की खसूसियत हासिल है, जिस पर ऐसी सही हदीसें दलालत कर रही हैं जो बेशुमार हैं, और उम्मत मुहम्मदिया जिन्हें कबूल करके सर आँखों पर जगह देती है। इस सिलसिले में अल्लाह जल्ल मजदूह का ये इरशाद ही काफ़ी है। तर्जुमा, ए महबूब तुम फरमा दो कि लोगो, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फर्मा बरदार हो जाओ,
अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह में हिकायत बयान की है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो कुफ़ार कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि हम उसे अपना मस्जूद बना लें, जैसा कि नसारा ने हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को ठहरा लिया था। तो अल्लाह ताला ने गुस्से का इजहार फरमाते हुए और उनका रद्द करते हुए ये आयत नाजिल फरमाई, कुल अतीउल्लाह व रसूला, तुम फरमा दो कि हुक्म मानो अल्लाह और रसूल का। इसमें अपने हुक्म के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब के शर्फ़ को बढ़ाते हुए उनकी अतात का हुक्म दिया और हबीब की अतात को अपनी अतात के साथ मिलाया है और अतात हबीब से मुँह फेरने पर यूँ तहदीद सुनाई है, फ़ाइन तवल्लो फ़ाइन अल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन, फिर अगर वो मुँह फेरें तो अल्लाह को खुश नहीं आते काफिर लोग। इमाम अबू बकर बिन फ़ोर्क रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मोहब्बत और खिलत के बारे में मुतकल्लमीन हज़रात का कलाम नकल करते हुए काफ़ी तवील बयानात नकल किए हैं, जिनका ख़ुलासा ये है कि मोहब्बत का मकाम खिलत के मुकाम से अफजल है, बस हबीब खलील से अफजल हुए। हम इनके ईमान अफरोज़ बयान का कुछ हिस्सा नकल करते हैं, जिससे दूसरे बयानात खुद ब खुद वाज़े हो जाएंगे। मालूम होना चाहिए कि खलील वास्ते से बारगाह खुदाबंदी में बाज़याब होता है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और इसी तरह हम इब्राहीम को दिखाते हैं सारी बादशाही आसमानों और ज़मीन की, और इसीलिए कि वो ऐनुल यकीन में हो जाए। और हबीब बग़ैर किसी वसीले के बराह रास्त बारगाह इलाही में पहुँच जाता है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, फ़काना काबा कौसैन और अदना। तो इस जलवे और इस महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि उससे भी कम। बाज़ उलमा कराम फरमाते हैं कि खलील वो है जिसको मग़फ़िरत की हद दर्जा तमा हो, जैसा कि फरमान इलाही है, वल्लज़ी अतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीआती यौमद्दीन, और वो जिसकी मुझे आस लगी है कि मेरी ख़ताएँ क़यामत के दिन बख्शेगा। और हबीब वो होता है जिसकी मग़फ़िरत यकीनी हो, जैसा कि वादा खुदाबंदी है, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से तुम्हारे अगले पिछलों के गुनाह माफ़ फरमा दे। नीज़ खलील वो होता है जो बारगाह इलाही में यूँ अर्ज़ गुज़ार हो, वला तुहज़िनी यौमा युबासून, और मुझे रुसवा न करना जिस दिन सब उठाए जाएंगे। और हबीब वो हस्ती है जिससे ये वादा फरमाया जाए, यौमा ला युख़्ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह, जिस दिन अल्लाह रुसवा न करेगा नबी और उसके साथ ईमान वालों को, यानी सवाल करने से पहले ही रुसवाई से दूर रखने की हबीब को बशारत सुना दी। इसी तरह खलील वो होता है जो मुसीबत के वक्त काम आए, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है। लेकिन हबीब वो होता है जिससे अल्लाह ताला ख़ुद ये फरमाए, या अय्युहन नबिय्यो हस्बुकल्लाह, ए गैब की खबरें बताने वाले नबी, अल्लाह तुम्हें काफ़ी है। खलील वो होता है जिसको बारगाह इलाही में यूँ अर्ज़ गुज़ार होना पड़ता, वजअल ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, और मेरी सच्ची नामवरी रख पिछलों में। लेकिन हबीब वो है जिसके बारे में परवरदिगार आलम ख़ुद यूँ फरमाए, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा ज़िक्र बुलंद किया। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़िक्र को बग़ैर सवाल के बुलंद फरमा दिया। अलावा बनी खलील वो होता है जो बारगाह खुदाबंदी में यूँ अर्ज़ करे, वजनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, और मुझे और मेरे बेटों को बुतों के पूजने से बचा। लेकिन हबीब वो होता है जिसके घर वालों के बारे में अल्लाह ताला ख़ुद यूँ बशारत दे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतख़िरकुम तत्ख़ीरा। अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी को दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। इस सिलसिले में जो कुछ हमने जिक्र किया है, ये बाज़ हज़रात के तफसीली मकालों के बाज़ मकामात और बाज़ अहवाल पर मुश्तमिल है। जानना चाहिए कि हर शख्स अपने तरीके के मुताबिक काम करता है और तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि राह हिदायत के ज़्यादा करीब कौन है। फसल नंबर 10, शफ़ाअत और मकाम महमूद। इस सिलसिले में अल्लाह जल्ले मजदूर ने फरमाया है, आसा अय्यब आसा का रब्बु का मुकाम महमूदा, करीब है कि तुम्हें तुम्हारा रब ऐसी जगह खड़ा करेगा जहाँ सब तुम्हारी हमद करेंगे। काज़ी एयाज़ मालकी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हमसे शेख अबू अली गसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी संद के साथ हदीस बयान की कि आदम बिन अली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख़बर दी है कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अल-मुतवफ़ी 73 हिजरी को फरमाते सुना कि क़यामत के रोज़ लोगों की मुख्तलिफ़ जमातें होंगी और हर जमात अपने नबी के पीछे होगी और उनसे अर्ज़ करेगी कि या नबी अल्लाह, आप हमारी शफ़ाअत फरमाएँ,
आखिरकार ये मामला हमारे आका व मौला सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक आ पहुँचेगा। उस रोज़ अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद पर जलवागर करेगा, यानी ऐसे मकाम पर जहाँ आपको देख कर छोटे बड़े और मुवाफिक मुखालिफ सारे इंसान बल्कि मलाइका आपकी मदाखवानी में रतब अलसान होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जब सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस आयत के मज़कूरा मकाम महमूद के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया कि वो मकाम शफ़ात है। इसी सिलसिले में हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे तो मैं अपनी उम्मत के साथ एक टीले पर हूँगा और मेरा रब मुझे सबज़ हला पहनाएगा। फिर मुझे शफ़ात की इजाज़त मिल जाएगी तो उस वक़्त जिन लोगों में अल्लाह ताला चाहेगा मैं बारगाह खुदाबंदी में गुजारिश पेश करूँगा, बस वो मकाम ही मकाम महमूद होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हदीस शफ़ात बयान करते हुए ये भी फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों की शफ़ात करने के लिए चल पड़ेंगे और जन्नत की जंजीर को आकर खटखटाएंगे। उस वक़्त अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद पर खड़ा करेगा जिसका अल्लाह जल्ल मजदू ने आपसे वादा फरमाया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्श के दाएं जानी वाला मकाम पर खड़े होंगे जहाँ दूसरा कोई नहीं होगा। आपको उस मकाम पर देख कर सब अगले और पिछले गब करेंगे। इसी के मानिंद काब अहबार और हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से भी मरवी है कि एक रिवायत में है कि यही वो मकाम है जहाँ से मैं अपनी उम्मत की शफ़ात करूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये भी मरवी है कि सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मकाम महमूद पर खड़ा होने वाला हूँ। एक शख्स ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह वो मकाम महमूद क्या है? आपने फरमाया जिस रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्सी पर अपनी शान के मुताबिक नज़ूल फरमाएगा। उसके बाद पूरी हदीस बयान फरमाई। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है कि चाहो तो अपनी आधी उम्मत की बख्शिश करा लो और चाहो तो उनकी शफ़ात कर लो। मैंने शफ़ात अख्तियार कर ली है। क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि मैं नेक लोगों की शफ़ात करूँगा? नहीं, मैं शफ़ात तो गुनाहगारों और इसियाँ शारों के लिए है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो बारगाह रिसालत में अर्ज़गुज़ार हुए या रसूलल्लाह आप किन लोगों की शफ़ात फरमाएंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी शफ़ात हर उस आदमी के लिए होगी जिसने ये गवाही दी हो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है और ज़ुबान के साथ दिल ने उस बात की तस्दीक की हो। हज़रत उम्मे हबीबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अलमुतवफ़ी 44 हिजरी से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत जो कुछ करेगी मुझे उसका इल्म रहमत फरमा दिया गया है। लोग आपस में खून रेज़ी करेंगे जिसके बायस उनका हाल भी गुज़श्ता उम्मतों जैसा हो जाएगा, लेकिन मैंने अल्लाह ताला से अपनी उम्मत की शफ़ात का सवाल किया तो उसे कबूल फरमा लिया गया है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि कल बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला तमाम इंसानों को एक हमवार मैदान में जमा करेगा जहाँ पुकारने वालों की आवाज़ को सब सुन सकेंगे और सब नज़र आते होंगे। लोग उसी तरह नंगे होंगे जिस तरह पैदा हुए थे और सब खामोश होंगे। अज़्न इलाही के बगैर किसी को बोलने की जुर्रत नहीं होगी। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक मुकाम पर बुलाया जाएगा। आप यूँ कहेंगे अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, सारी भलाई तेरे हाथ में है और तू किसी को बुराई का हुक्म नहीं देता। हिदायत पर वही है जिसको तूने हिदायत दी। तेरा बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है, मैं तेरे ही लिए हूँ और मेरी दौड़ तेरी ही जानिब है। तेरी बारगाह के सिवा कोई पनाहगाह और जाए निजात नहीं। तेरी ज़ात बाबरकत बुलंद और पाक है। ए बैतुल्लाह के रब, जिस जगह खड़े होकर आप ये हम्द बयान करेंगे वही मकाम महमूद है जिसका कुरान करीम में ज़िक्र आया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब दोज़खी दोज़ख में और जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जन्नती लोगों की सबसे पिछली और दोज़खी लोगों की सबसे आखिरी जमात बाहर रह जाएगी तो दोज़ख में जाने वाले लोग जन्नत में जाने वालों से पूछेंगे कि तुम्हारे ईमान ने तुम्हें क्या फ़ायदा पहुँचाया। ये सुनकर वो अपने रब को पुकारेंगे और खूब ज़ोर से गिरियावज़ारी करेंगे और आहें मार कर रोएंगे। उनकी हद दर्जा गिरियावज़ारी को सुनकर जन्नती लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम से उनकी शफ़ात के लिए अर्ज़गुज़ार होंगे। हर नबी की जानिब से उज़र किया जाएगा। आखिरकार वो नबी आखिरुज़्ज़मान सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे तो जिस मकाम पर खड़े होकर आप उनकी शफ़ात फरमाएंगे वही मकाम महमूद है। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली ऑडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये टॉपिक अभी काफ़ी है। तो उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।